हाय एवरीवन। ऐसा कौन है जो रेखा जी और अमिताभ जी के अफेयर के बारे में नहीं जानता। आज भी इनफैक्ट जब रेखा जी और अमिताभ जी एक दूसरे के पास से भी गुजरते तो वो मीडिया में बहुत बड़ा सेंसेशनल न्यूज बन जाता। और ये अफेयर कोई ऐसा वैसा अफेयर नहीं था। इन दिस रिलेशनशिप वन पर्सन वाज अनमैरिड बट द अदर वन वाज मैरिड। जब रेखा जी और अमिताभ जी का अफेयर शुरू हुआ था ना, बाय दैट टाइम अमिताभ सर वाज ऑलरेडी मैरिड टू जया मैम। अब ये सारी तो पुरानी बातें हैं, बट इट सीम्स लाइक कि रेखा जी हैज नॉट मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट अफेयर। रेखा जी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना हमेशा अमिताभ सर के साथ हुए उनके अफेयर को रोमांटिसाइज करते हुए नजर आती है। शी शुड रियली अंडरस्टैंड दैट कि भले ही वो आज सिंगल हो बट अमिताभ जी तो आज मैरिड है ना, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी तो है। तो न्यूज देखते होंगे, इस तरह के हेडलाइंस पढ़ते होंगे, उनको कैसा फील होता होगा। और मुझे डर लगता है तो सिर्फ एक ही चीज से डर लगता है, बिग बी से। रेखा जी नेहू, कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। और ये कोई मजाक की बात नहीं जब पास्ट में एसआरके का नाम लिया जाता था प्रियंका चोपड़ा के सामने, वो हमेशा शर्माती थी। शी यूज्ड टू ब्लश। Very few people know, Shahid, that Shah Rukh Khan नाम सुनते ही something happens. She becomes into a red beetroot. She starts ऐसे दुपट्टे उड़ने लगते हैं और हाई स्पीड में just look at her, she's still blushing. Stop it, please. Like why is she blushing? He is a married man with 3 children and 2 of them are grown up adults. जब वो लोग ये इंटरव्यूज देखते होंगे तो क्या लगता है उनको कुछ समझ में नहीं आता होगा। इसके बाद तो हम सबको पता है कि क्या हुआ, दैट पीसी वाज बैंड फ्रॉम द बॉलीवुड इंडस्ट्री और उसे अपना पूरा करियर फिर से शुरू करना पड़ा हॉलीवुड जाके। एंड एसआरके तो हैज कंप्लीटली डिनाइड हर एग्जिस्टेंस। इस टॉपिक पर हम किसी और वीडियो में जरूर बात करेंगे। कमिंग बैक टू रेखा जी एंड अमिताभ जी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि रेखा जी इज एन आइकॉन ऑफ अ हिंदी फिल्म। शी इज अ लेजेंडरी एक्ट्रेस एंड शी विल ऑलवेज बी वन। बट दिस ब्यूटीफुल डीवा आल्सो हैड अ वेरी ट्रैजिक लाइफ। रेखा जी और अमिताभ जी का अफेयर शुरू हुआ था around 1976 on the sets of the movie Do Anjani. By that time Amitabh ji was already married to Jaya ji. They got married in 1973 and they had 2 children, Shweta and Abhishek. ऐसा कहा जाता है कि रेखा जी ना अमिताभ जी से पहले ही मिल चुकी थी and that too आया जया बच्चन, क्योंकि जया बच्चन और रेखा जी ना ऑलरेडी एक दूसरे के फ्रेंड्स थे। रेखा जी जया जी को ना दीदी बाई कह के बुलाती थी and they used to hang out a lot with each other. इनफैक्ट ये दोनों सेम बिल्डिंग में रहते थे। मुझे एक आर्टिकल मिला है इंटरनेट पे। इस आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे द बिटरनेस बिगैन जब रेखा जी को जया जी और अमिताभ जी ने अपनी शादी में इनवाइट नहीं किया था। She felt a little hurt. On 3rd June 1973, their wedding was solemnized. There as in Jaya ji and Amitabh ji. Rekha, however, was not invited, which left her feeling sour. In an interview, Rekha said, "There was a time when I looked on Jaya as a sister. I used to think that she was genuine because she often spoke very seriously and gave me lots of loving advice. But now I realize that Jaya is a general advisor to every Tom, Dick and Harry. All she wants to do is to dominate people and that too for only as long as it suits her." Rekha did not stop there. She expressed resentment of not being called for their wedding. In spite of all her affectionate show of friendship and all she didn't even bother to invite me for her marriage and my house was in the same building. जब रेखा जी और अमित जी का अफेयर शुरू हुआ था, कपल यूज्ड टू मीट इन अ बंगलो, जो कि रेखा जी के एक फ्रेंड का था। ये अफेयर इतना सीक्रेटली चल रहा था कि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। रेखा जी और अमिताभ जी ने ना कुल मिलाकर 12 मूवीज किए हैं अपने करियर में एक दूसरे के साथ। सम ऑफ देम वर दो अनजाने, गंगा की सौगंध, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, मिस्टर नटवरलाल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब रेखा जी और अमिताभ जी गंगा की सौगंध मूवी की शूटिंग कर रहे थे ना, तो अपेरेंटली देयर वर रूमर्स कि वन ऑफ द को एक्टर्स इन द मूवी ना स्टार्टेड मिसबिहेविंग विद रेखा जी, जो कि अमिताभ जी ने देख लिया और वो गुस्से से भड़क गए। इस इंसिडेंट के बाद ही पूरे मीडिया में ये बात फैल गई कि रेखा जी और अमिताभ जी का अफेयर चल रहा है। ऊपर से दीज टू दे वर डूइंग बैक टू बैक मूवीज टुगेदर, जिसकी वजह से इन दोनों के अफेयर की खबरें ना और ज्यादा जोर पकड़ रही है। अब फिल्म इंडस्ट्री में कैसे होता है कि जो भी पावरफुल एक्टर्स होते हैं वो अपने फेवरेट को एक्टर्स का ही नाम रेकमेंड करते हैं मूवीज के लिए। जैसे करीना कपूर ने शाहिद कपूर का नाम रेकमेंड किया था फॉर द मूवी जब वी मेट, जबकि बॉबी देओल वाज सपोज्ड टू डू दैट रोल। सलमान खान ऑलवेज प्रेफर्स टू वर्क विद कटरीना। तब तो रेखा जी और अमिताभ जी ने कभी अपने अफेयर को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया। फर्स्ट टाइम समवन हु कंफर्म्ड द रिलेशनशिप वाज नन अदर देन डायरेक्टर यश चोपड़ा। उस जमाने में ना गॉसिप मैगजीन्स हुआ करते थे, सो मेनी न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स दे हैड हेडलाइंस लाइक रेखा जी एंड अमित जी हैव गॉटन मैरिड सीक्रेट। रेखा जी ने एक बार और सबको चौंका दिया जब नीतू सिंह और ऋषि कपूर की शादी में रेखा जी को बुलाया गया था। तब वो सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर आई थी। रेखा जी का ये मैरिड लुक देखकर ऐसा कहा जाता है कि आने वाले सारे गेस्ट उस वेडिंग में हक्के बक्के रह गए। सिर्फ इतना ही नहीं, शी ऑल्सो वेंट टू अमिताभ जी एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम। According to the rumors, a person from the wedding revealed that जया जी के आंखों में आंसू आ गए थे इस पूरे इंसिडेंट के बाद। जया tried to keep a stoic front for a long time, but eventually she had to bend her head and let the tears roll down. जब रेखा जी उस शादी के बाद अपने घर चली गई, तो लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि रेखा जी और अमित जी का शादी हो चुका। That was the reason कि वो शादी में सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर आई थी, ताकि वो पूरी दुनिया को बता सके that she and Amitabh have gotten married secretly। 1978 के एक स्टारडस्ट के इंटरव्यू के दौरान रेखा जी ने रिवील किया कि कैसे जब पूरी बच्चन फैमिली मुकद्दर का सिकंदर इस मूवी का ट्रायल शो देखने गए, तब रेखा जी और अमिताभ जी के लव सीन्स देखकर जया जी वहीं पर रो पड़ी थी उसी ट्रायल शो
के दौरान, और ये बात नोटिस किया था रेखा जी ने प्रोडक्शन रूम से। ऐसा कहा जाता है कि इस मूवी के बाद जया जी ने अल्टीमेटम दे दिया था अमिताभ सर को कि वो रेखा जी के साथ आइंदा कभी किसी मूवी में काम नहीं करेंगे। जब रेखा जी को इस बारे में पता चला, she confronted him and asked कि why he doesn't want to work with her anymore. To which he replied, I am not going to say a word. Don't ask me about it. इसी इंटरव्यू के दौरान रेखा जी ने एक बहुत ही शॉकिंग रेवलेशन किया था। उन्होंने बताया कि अमिताभ जी ने उन्हें 2 रिंग गिफ्ट किए जिसे वो कभी गलती से भी अपने हाथों से नहीं उतारती थी, बल्कि सोते वक्त भी उसे पहना। जब अमित जी ने डिसाइड किया कि वो रेखा जी के साथ कभी आइंदा फ्यूचर में काम नहीं करेंगे, दैट वाज व्हेन शी रिटर्न्ड दोज रिंग्स एंड डिसाइडेड टू पार्ट वेज विद हिम। दीज वर हर एग्जैक्ट वर्ड्स। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। Naturally, I was upset. We broke off after that. I was working in Khubsurat at that time, and I had put my heart and soul into my role. You will notice that in the last half of the film, I am not wearing my 2 rings. They have been given to me by him, and I never remove them even when I'm sleeping. But during those days when we had parted, I sent them back to him. उस जमाने में ना रेखा जी को अमिताभ जी के बारे में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ऐसे एक इंटरव्यू के दौरान रेखा जी ने एक इतना बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया कि जिससे सबको पता चल गया कि बच्चन हाउस होल्ड में ना कुछ भी सही नहीं चल रहा है। रेखा जी जया जी का नाम लेते हुए भी नहीं कतराई इंटरव्यू। And this is what she said. People say the wife is always one up because she has the man. I say the other woman is 10 up because the man wants her in spite of having a wife. It is not a question of what does Jaya have that I don't have. What does Jaya have that I have? इस स्टेटमेंट पर ना अमिताभ जी ना जया जी ने कभी कोई रिएक्शन दिया। Despite being married, अमित जी got involved with another woman. पता होते हुए भी कि उनकी एक बीवी है, 2 बच्चे हैं घर पर। I think वो है जो सबसे ज्यादा फॉल्टी है इस पूरे सिचुएशन। जया जी on the other hand got betrayed by her husband and a woman who used to call her दीदी बाई. In languages like Hindi, Bengali, दीदी बाई means elder sister. ऐसा कहा जाता है कि ये पूरे रेखा और अमिताभ के फियास्को के पहले जया जी, अमित जी और रेखा जी ना साथ में लॉन्ग ड्राइव पर जाया करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ। You will find numerous articles about this on the internet. Definitely अमित जी की तो गलती है ही इसमें, but रेखा जी is also not so innocent over here. पता होते हुए कि सामने वाला इंसान शादीशुदा है, आपको किसी भी शादीशुदा इंसान के साथ इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है? Also he never accepted her publicly. रेखा जी तो उस दिन से लेकर आज तक रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जहाँ वहाँ वो अपना नाम हमेशा अमिताभ जी के साथ जोड़ने का कोशिश करती है। तो हम लोग केबीसी खेल रहे थे बच्चन साहब के साथ, तो मम्मी सामने बैठी थी। उन्होंने मम्मी से पूछ लिया कि देवी जी क्या खा के पैदा किया है? दाल भाजी रोटी। दाल फुल्का। मुझसे पीछे ना एक एक डायलॉग याद है। विच इज वेरी टॉक्सिक। बहुत से आर्टिकल्स ने ऐसा रिपोर्ट किया है कि जब ये पूरा तमाशा चल रहा था ना, तब जया जी ने रेखा जी को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट किया था। और सिर्फ इनवाइट ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी अपने हस्बैंड को जाने नहीं देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कभी भी अमित जी को डिवोर्स नहीं देंगी। 1984 में एक मैगजीन को इंटरव्यू देते वक्त रेखा जी से पूछा गया था अमिताभ जी ने कभी भी उनके रिलेशनशिप को पब्लिकली एड्रेस नहीं किया। अमिताभ जी हमेशा अपने फैमिली के इमेज को लेकर के काफी कॉन्शियस रहे। ये बात तो हम सबको पता है दैट दे कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली। जब रेखा जी से पूछा गया कि अमिताभ जी ने जब इतने सालों से उनके रिलेशन को कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं है पब्लिकली और हमेशा वो इस रिलेशनशिप को डिनाई करते आए हैं, तो इस पर रेखा जी का क्या कहना है? तो रेखा जी ने कहा कि वो ऐसा क्यों नहीं करेंगे, उन्होंने ऐसा किया था कि वो अपनी फैमिली की इमेज बचा सके। सारे पब्लिक को क्यों पता होना चाहिए हम दोनों के प्यार के बारे में? Why should he have not done it? He did it to protect his image, his family, his children. Why should the public know of my love for him or his love for me? I love him and he loves me. That's it. If he had reacted that way towards me in private, I would have been very disappointed. इसके बाद 1981 में अमित जी, जया जी और रेखा जी की एक मूवी आई साथ में सिलसिला, जो कि कहा जाता है कि इन तीनों के लव ट्रायंगल पर ही बेस्ड है। The movie was a love triangle made by filmmaker यश चोपड़ा। एक्चुअली उन दिनों ना अमिताभ जी का भी जो करियर है ना वो कुछ खास नहीं चल रहा था बॉलीवुड। और जया जी ने शादी होते ही बॉलीवुड को टाटा बाय बाय कह दिया था। जितने भी मूवीज उन्होंने उस वक्त साइन किए थे उनको कंप्लीट करके उन्होंने बस बच्चों को और अपनी फैमिली को ही अपना प्रायोरिटी बना दिया। तो ऐसे वक्त में उनके डूबते करियर को बचाने के लिए यश चोपड़ा ऑफर्ड हिम अ मूवी कॉल्ड सिलसिला। इस मूवी के लिए पहले परवीन भाभी को भी साइन किया गया था। वेरी फ्यू पीपल नो दिस, बट लेटर ऑन यश जी ने अमिताभ जी से कहा कि वो रेखा जी और जया जी को कास्ट करना चाहते हैं उनके साथ इस मूवी। रेखा जी और अमित जी तो इस मूवी को करने के लिए रेडी हो, बट जया जी ने इस मूवी को करने से मना कर दिया। लेटर ऑन जब उनको इस मूवी का क्लाइमैक्स बताया गया, मूवी में क्लाइमैक्स में ये दिखाया गया है कि जो हस्बैंड है ना वो लौट के अपनी वाइफ के पास वापस आ जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बाद। इन द एंड द वाइफ विन्स, सो दिस इज व्हाट मेड जया बच्चन चेंज माइंड। ये मूवी ने तो बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास कमाल नहीं किया, बट द सॉन्ग, द केमिस्ट्री बिटवीन अमित जी एंड रेखा जी, जिसके बारे में सभी चर्चा करते थे और सबको उन दिनों ना ये बात पता थी कि ये मूवी ना उनके रियल लाइफ पर ही बेस्ड है। जब यश चोपड़ा जी से एक इंटरव्यू के दौरान इस मूवी के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, आई वॉज ऑलवेज ऑन टेंटर हुक्स एंड स्कैर्ड बिकॉज इट वॉज रियल लाइफ कमिंग टू रियल। जया इज हिज वाइफ एंड रेखा इज हिज गर्लफ्रेंड एंड द सेम स्टोरी इज गोइंग ऑन इन रियल लाइफ। एनीथिंग कुड हैव हैपेंड बिकॉज दे आर वर्किंग टुगेदर। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट समवन फ्रॉम द इंडस्ट्री हैड कंफर्म्ड देयर रिलेशनशिप। इस मूवी के बाद रेखा जी और अमिताभ जी ने आज तक एक साथ कभी काम नहीं किया। रेखा जी का पास्ट भी ना काफी डिस्टर्बिंग रहा है। उनके मल्टीपल फेल्ड रिलेशनशिप्स रहे, बट इट सीम्स लाइक दैट शी हैज नेवर मूव्ड ऑन फ्रॉम अमिताभ जी। Man, woman, child,
who can't help but fall completely, passionately, insanely, desperately, especially hopelessly in love with him. दुनिया भर की love आप ले लीजिएगा, okay, and add some more, okay? I feel that for that person. पहले की बात अलग थी। देखो अगर सिचुएशन में देखा जाए ना तो अगर दोनों पार्टीज अगर सिंगल होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इस सिचुएशन में कैसा है कि वन पर्सन इज सिंगल एंड द अदर वन इज मैरिड। और रेखा जी ने तो खुद ने ही अपने इंटरव्यू में कहा था ना कि उनका प्यार पब्लिक के लिए नहीं है। देन व्हाई डज शी कीप्स टेकिंग हिज नेम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली व्हेनेवर शी गेट्स अ चांस। दिस सिचुएशन रिमाइंड्स मी ऑफ कंगना एंड ऋतिक, वेयर कंगना वाज एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड विद ऋतिक. After all the legal battles that they fought with each other, still after everything, she kept taking his name. जबकि सामने वाले इंसान को तो आप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. Also, I don't understand one thing about the married men in the industry that कि आपको अफेयर करना ही क्यों है जब आपको सामने वाले इंसान को पब्लिकली एक्सेप्ट करना ही नहीं है. Why to get involved first and then deny the relationship? मतलब पहले अफेयर करो, बाद में जब सामने वाला इंसान अपने लिए कोई पब्लिक में एक्सेप्टेंस मांगे तो पूरे रिलेशनशिप को ही डिनाई कर दो. Man, this is so toxic. Also, the men involved in these controversies, they never get called out for their behavior. I agree that प्यार तो कभी भी कैसे भी किसी से भी हो सकता है, और जब फीलिंग्स किसी के लिए डेवलप होते हैं ना तो हम कभी किसी का बैकग्राउंड, किसी का मैरिटल स्टेटस थोड़ी ना चेक करते हैं. टू कम्प्लीटली बी बिसॉर्टेड बाय समवन एंड टू लव समवन देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, बट टू गेट इन्वॉल्वड इन अ रिलेशनशिप जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं हो, इट इज ओनली गोइंग टू गिव यू एंडलेस इमोशनल ट्रॉमा. Also don't understand why memes are made on Jaya ji and the woman who has cheated is looked up to. And when did Jaya Bachchan become a villain over here? I know sometimes her behavior is problematic. After all, she is the one who has suffered the most in this entire scenario. But हो सकता है कि उनका ये बिहेवियर जो है वो इसी वजह से हो कि उनके अपने हस्बैंड और किसी जमाने में उनकी रही एक अच्छी दोस्त, दोनों ने उनके पीठ पीछे अफेयर किया. तो कहीं ना कहीं जया जी को काफी बिट्रेड फील होता होगा. I feel bad for Jaya. No wonder she is the way she is. Her actions and behavior are a result of the treatment she receives from her husband. So sad. And I hate how she is called a victim of a bad love or a one-sided love. A woman who comes in between a marriage willingly and knowingly is no victim. It's been almost 40 years now. She really needs to move on from Amitabh ji and stop taking his name every now and then. अभी तो उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं and they are also watching these interviews and these reality shows. कुछ साल पहले ना एक पिक्चर वायरल हुआ था इंटरनेट पे and people started speculating that रेखा जी and अमित जी still meet each other. जैसा कि हम सबको पता है कि after multiple failed relationships, रेखा जी is now single. फिर भी she dresses up like a married वुमन और वो हमेशा सिंदूर लगाती है. तो इस पर जब उनसे पूछा गया कि वो सिंदूर क्यों लगाती है तो उन्होंने जवाब दिया, इन द सिटी आई कम फ्रॉम इट्स फैशनेबल टू वेयर सिंदूर. एंड शी सेड आई डोंट वरी अबाउट पीपल्स रिएक्शन, बाय द वे आई थिंक इट रादर लुक्स नाइस ऑन मी, सिंदूर सूट्स मी. ऐसा एक और अफेयर है बॉलीवुड में जो कि हुआ था इन अर्ली 2000 जिसके बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं है. इट हैपेंड बिटवीन ऋतिक एंड करीना. द वीडियो इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन आवर YouTube channel. If you are interested, do check it out. Also, what you guys think about Rekhaji's behavior, do let me know in the comments. If you like this video, do like, share and subscribe for more updates. Until then, take care and thank you for watching.